So welcome back to IN class, that is in class. So students, लास्ट 2 क्लासेस में हमने कुछ कंडीशनल मल्टीप्लिकेशन की थी जो आप सबने देखी, लाइक करी, चैनल को सब्सक्राइब किया. थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस देखिए. एंड पे बोलने वाली बात मैं स्टार्टिंग में बोल रही हूँ, ठीक है. सो टुडे विल कंटिन्यू विद द टॉपिक स्पीड मैथ पार्ट 3, जिसमें हम 4 पार्ट्स करेंगे: स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट. ठीक है जी. सो सबसे पहले विल स्टार्ट विद द टॉपिक स्क्वायर. सो 1 to 10 के स्क्वायर मैंने बोर्ड पे बड़ी शान से लिखे हैं. क्यों? क्योंकि 100 तक किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 10 तक के स्क्वायर आने चाहिए. क्लियर है? सो कैसे करना है? विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन दैट इज, टेक फॉर एग्जांपल 53 का स्क्वायर. ठीक है, कुछ नहीं करना, यूनिट डिजिट लेना है, उसका स्क्वायर करना है और उसको 2 डिजिट्स में लिख देना है. लाइक 3 स्क्वायर इज 9, सो आई विल राइट 09, देन 5 स्क्वायर इट्स 25. अब क्या करना है? सिंपली इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है और उसका डबल कर देना है. लाइक 5 3 15 2 30, और राइट साइड से सिंगल डिजिट छोड़ के 30 को लिख देना. ठीक है जी. तो ये बन गया आपका स्क्वायर. कुछ नहीं किया, 3 का स्क्वायर लिखा, देन 5 का स्क्वायर लिखा, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया और हर केस में सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो 5 into 3 into 2 दैट इज 30. सो 2809 इज द आंसर. ठीक है जी. अब एक और क्वेश्चन करते हैं. टेक फॉर एग्जाम्पल 79 का स्क्वायर निकालना है. ठीक है जी. अब इस केस में फर्स्टली 9 स्क्वायर दैट इज 81, देन 7 स्क्वायर दैट इज 49. अब फिर से 7 into 9 into 2 दैट इज 63 into 2 126. सो 126 को कैसे लिखेंगे? राइट साइड से 1 को छोड़ दीजिए, यानी कि सिंगल डिजिट छोड़िए और यहां पे लिख के एड ऑन कर दीजिए. सो इट विल बी 6241. हो गया ना मैजिक? तो ये हैं आपके क्वेश्चंस. घर के लिए मैं आपको कुछ सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस दे देती हूं. सॉल्व कीजिए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए और प्लीज कैलकुलेटर से कोई सॉल्व मत करना. अगर आप चाहो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. सो इसी के साथ मिलता जुलता टॉपिक स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट सबको पता है, उसके लिए भी कुछ नहीं करना. 1 to 10 स्क्वायर बोर्ड पे लिखे हैं, आपको सिर्फ इतने ही स्क्वायर्स आने चाहिए. इसी के बेसिस पे आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो. स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमने जितने भी स्क्वायर है ना, सिर्फ इनके वंस प्लेस यानी कि यूनिट प्लेस वाली टर्म्स यूज करनी है. ठीक है. अब यूनिट प्लेस पे जितनी भी टर्म्स हैं 6 9 4 एंड 1, ध्यान से देखिए, सारी की सारी रिपीट हो रही हैं. और उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जो मिसिंग है. ठीक है. क्या क्या मिसिंग है इसमें? 2 नहीं है जी, 3 नहीं है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 नहीं है. दैट मीन्स कोई भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 होगा, दैट नंबर कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. सो परफेक्ट स्क्वायर की पहचान करनी है. ठीक है. उसके अलावा कोई भी नंबर, टेक फॉर एग्जांपल आपको कोई पूछ लेता है कि एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप कभी ये नहीं बता सकते कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. बट हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं कि किस केस में वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. जैसे कोई भी नंबर ले लिया 5 3 7 एंड 8. कैसे पता करना है? सबसे पहले तो लास्ट पे 8 है जी, इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर. बट अगर यहाँ पे मैं 1 लिख दूं, इट कैन बी. तो चेक कैसे करना है? सिंपली प्लस करना है. 5 डिजिटल सम निकालना है. 5 + 3 + 7 + 1. सो 8 एंड 8 16, अगेन 1 + 6 7. तो किसी भी टर्म का डिजिटल सम अगर 1 4 7 या 9 हो जाए, सो द टर्म कैन बी अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर नहीं है तो वी आर कंफर्म द टर्म इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर.
क्लियर है? अब कोई भी रैंडमली नंबर लेते हैं, जैसे 1936, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट्स को कट करिए और अपने टेबल में चेक कीजिए 6 कहां कहां पे है। कहां कहां पे है मेरे पास? एक 4 पे और एक 6 पे। दैट मीन्स मेरा यूनिट डिजिट या 4 होगा या 6 होगा। ठीक है, उसके बाद बाकी की टर्म दैट इज 19। अब 19 चेक कीजिए टेबल में किन 2 टर्म्स के बीच में आ रहा है, कौन से 2 स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। तो ये कहां पे जा रहा है? 4 और 5 के बीच में, दैट इज 16 एंड 25 के बीच में। तो यहां पे लिख लिया जी 4 इंटू 5। क्लियर है? अब यहां पे तो कंफर्म है कि आंसर जो है, जो 10th प्लेस है वो 4 ही होगा। दैट मीन्स हर केस में छोटी टर्म ही लेनी है। लेकिन इन दोनों में से कौन सी लेनी है? 4 लेना है या 6 लेना है, वो हम डिसाइड करेंगे। कैसे? इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 5 दैट इज 20, और चेक करना है जो टर्म मेरे पास ऑलरेडी है वो टर्म इस टर्म से छोटी है या बड़ी है। दैट इज 19 इन दिस केस। सो 19 इज लेस देन 20। 19 छोटा नंबर है तो हम ये छोटी वाली टर्म ले लेंगे। 44 इज द आंसर। क्लियर है? कुछ नहीं करना, लास्ट 2 डिजिट्स को कट करना है, चेक सिर्फ यूनिट डिजिट को करना है कि वो किन 2 नंबर्स पे जा रहा है। दैट इज 6। सो 4 और 6 पे था, यहां पे लिख दिया। फिर 19 को चेक करना है कि वो कौन से 2 टर्म्स, कौन से 2 स्क्वायर्स के बीच में है। सो इट लाइज बिटवीन 4 एंड 5 दैट इज 16 एंड 25। सो 4 और 5 को लिख दिया। अब यहां पे कंफर्म है कि जो 10th प्लेस पे डिजिट है वो छोटी वाली टर्म ही होगी, दैट इज 4। तो 4 लिख दिया। 1st प्लेस पे कौन सी आएगी वो डिपेंड करता है, दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करना है। अगर जो डिजिट्स आपके पास लेफ्ट ओवर है वो इससे छोटे हैं, वो टर्म छोटी है, तो छोटा नंबर ले लीजिए। अगर बड़ी होती तो हम बड़ा नंबर ले लेते। क्लियर है? एक और एग्जांपल कर लेते हैं इसकी, जैसे 5929। क्लियर है? अब एंड पे 9 है, डिजिटल सम निकाल के देखना, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लास्ट 2 टर्म्स कट आउट करी, 9 कहां पे जाता है? 3 पे एंड 7 पे। ठीक है जी। उसके बाद 59 मेरे टेबल में किसके बीच में आता है? 7 और 8। तो यहां पे लिख लिया 7 इंटू 8। तो 10th प्लेस पे तो कंफर्म है जी 7 ही आएगा। अब यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 7 8 द 56। तो 59 56 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर ले लेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां तक देखिए क्लास, इसी के रिगार्डिंग मैं आपको क्वेश्चंस दे देती हूं, सॉल्व कीजिए, आंसर लिखिए कमेंट बॉक्स में, और अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो स्क्वायर रूट, खौफनाक टॉपिक। याद है कैसे हम लोग इसका वो एलसीएम की फॉर्म में निकालते होते थे? प्राइम मल्टीप्लिकेशन करेंगे फिर निकालेंगे। तो आप बड़ी इजीली इस वे से स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो। अब उससे भी खतरनाक टॉपिक होता था क्यूब एंड क्यूब रूट। सो विल कंटिन्यू विद द टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट। तो अब क्यूब एंड क्यूब रूट के लिए जी आपको कहां तक क्यूब्स आने चाहिए? अगेन ओनली 10 तक। सो 10 तक क्यूब्स लिख लेते हैं। ठीक है जी, यहां तक क्यूब्स सबको आने चाहिए। अगर आपको यहां तक क्यूब्स आते हैं तो डेफिनेटली आप कोई भी क्यूब निकाल सकते हो, एंड क्यूब रूट भी। ठीक है, सो रैंडमली अगेन विल टेक अ नंबर दैट इज 21। अब इसका क्यूब निकालना है। ठीक है, क्यूब के लिए क्या करना है? सबसे पहले तो इसकी एक फ्रैक्शन बनानी है। फ्रैक्शन कैसे? यूनिट डिजिट न्यूमरेटर एंड द लेफ्ट ओवर टर्म विल बी द डिनोमिनेटर। लेफ्ट ओवर क्यों? क्योंकि यहां पे सिंगल डिजिट की टर्म भी हो सकती है, 2 डिजिट्स की भी हो सकती है। तो यहां पे बनेगा जी फ्रैक्शन 1/2। ठीक है, उसके बाद क्रॉस एंड नॉट्स खेलते होते थे ना, उससे 1 इंच लंबा एक ऐसे ही हमने
चेक बनाना है और करना क्या है 21 स्क्वायर, सॉरी 21 क्यूब। सो 2 का क्यूब यहाँ पे लिख देना है, 1 का क्यूब यहाँ पे। सो 2 क्यूब वाज 8, 1 क्यूब इज 1। ठीक है, अब 2 का क्यूब लिख दिया, 1 का क्यूब लिख दिया, तो भाई साहब फ्रैक्शन कहां पे यूज होगी? फ्रैक्शन अब यूज होगी। क्या करना है, हमने 8 से 1 तक जाना है, यानी कि ये वाले बॉक्सेस को फिल करना है। कैसे? 8 को मल्टीप्लाई करके इस फ्रैक्शन के साथ। सो फर्स्टली 8 इंटू 1/2 इट विल बी 4। ठीक है, तो अब अगेन 4 इंटू 1/2 दैट इज 2। क्लियर है यहां तक? 2 का क्यूब लिखा, 1 का क्यूब लिखा, 8 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कराया, फिर 4 को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब ये वाले 2 बॉक्सेस फिल करने हैं। कैसे? इन दोनों टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करके, और हर केस में ये 2 से ही मल्टीप्लाई होंगे। 2 मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पे है, ना इसलिए लिया है क्योंकि यहां पे है। 2 यूनिवर्सली हर जगह पे आएगा। ठीक है, सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8। अब इसको ऐड कर दो, 1 6 2 9। सो 9 2 6 1, दिस इज द मैजिक। क्लियर है सबको? अगर किसी को लगे कोई डाउट है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, कहीं पे कुछ पता नहीं चला, अगर आप कुछ भी चेंजेस चाहते हैं और एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है जी, और इसी के अलावा इसी के साथ आपको क्वेश्चंस दे देते हैं। सो राइट 31 क्यूब, चलिए एक 105 का क्यूब जरूर निकालना, दिस इज वेरी इजी। बता देती हूँ, 5 को सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना, 10 को सिंगल यूनिट की तरह। क्लियर है क्लास? अब इसी के साथ क्यूब रूट। तो क्यूब रूट और स्क्वायर रूट बहुत सिमिलर है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन क्यूब रूट ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द स्क्वायर रूट। अगेन सबके यूनिट डिजिट पकड़े जाएंगे और पकड़ने के बाद उनकी इंस्पेक्शन की जाएगी। एंड आफ्टर इंस्पेक्टिंग द थिंग्स, हमने एक चीज यहां पे नोटिस करी, 0 से लेके 9 तक सारे डिजिट्स अवेलेबल है। दैट मीन्स क्यूब रूट के केस में हम कभी भी डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट देखकर ये नहीं बता सकते कि वेदर अ टर्म इज अ परफेक्ट क्यूब और नॉट। तो किस पे रिलाई करेंगे? ओनली ऑन द डिजिटल सम। डिजिटल सम की वेटेज बढ़ जाती है इस केस में। सो डिजिटल सम निकालना है, निकालना आपको आ चुका है। अगर डिजिटल सम 1, 8 या 9 आ जाए, देन द टर्म मे बी अ परफेक्ट क्यूब। अगर नहीं आए तो वी आर कंफर्म कि द टर्म इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। वो कहते हैं ना, कोई इंसान शरीफ है कि नहीं, ये हम नहीं बता सकते। शरीफ है नहीं बता सकते, पर जहां नहीं है वहां हम डेफिनेटली बता देंगे। तो वही किस्सा यहां पे है, परफेक्ट क्यूब है नहीं पता, लेकिन नहीं है वो जरूर कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, सो अगेन कोई भी टर्म लेते हैं 166375, कुछ नहीं करना। वहां पे स्क्वायर था तो लास्ट 2 टर्म्स कट आउट करी थी, यहां पे क्यूब है तो 3 कट आउट कर देंगे। लेकिन चेक वहां पे भी यूनिट डिजिट को किया था, यहां पे भी यूनिट डिजिट को ही करेंगे। सो 5 कहां पे लाई कर रहा है? 5 पे ऑब्वियसली। नेक्स्ट स्टेप क्या था? 166 के इन 2 टर्म्स के बीच में लाई करता है, तो भाई साहब ये 5 और 6 के बीच में लाई करता है। ठीक है जी, तो यहां पे हम लोग कौन सी टर्म लेते थे? छोटी वाली। तो ठीक है जी, 5 ले लेंगे। इधर तो ऑलरेडी सिंगल ही 5 है, पता ही नहीं किसको सिलेक्ट करना है। दिस इज द आंसर। क्लियर है? वहां पे 2 टर्म्स थी तो हम सिलेक्ट करते थे, यहां पे है ही नहीं है, तो सिंपली 5 चेक किया कहां पे जा रहा है, 5 पे, 5 लिख दिया। उसके बाद 166 को चेक किया कि इन 2 टर्म्स के बीच में लाई करता है, तो 5 और 6 के बीच में लाई करता है, तो छोटी टर्म ले ली, दैट इज 5। दिस इज द आंसर। क्लियर है? अब इसी के रिगार्डिंग मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूं, सॉल्व करना, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, कुछ सुजेशन देना चाहो तो डेफिनेटली आप दे सकते हो। क्लास कैसी लगी ट्रिक्स? 3 पार्ट्स हमने स्पीड मैथ्स के किए हैं, आपको कौन सा पार्ट ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, डू शेयर इन द कमेंट्स। और अगेन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया,
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक द वीडियोस, कमेंट कीजिए. थैंक यू सो मच. See you again in the next class. Thank you.